पैसों का बताइए, कितनी लोगों की कितने साल की जॉब होनी चाहिए, मॉर्गेज कैसे मिलेगा, कैसे खरीदेंगे, ये सब। मॉर्गेज इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आपकी जॉब एटलीस्ट 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए। क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट स्कोर अच्छे से मुराद 650 प्लस होना चाहिए, ठीक है। और क्रेडिट आपने कैसे बिल्ड किया है, खाली स्कोर से भी नहीं होगा। क्रेडिट ऐसा है कि कहीं आपने लोन लिया हुआ है, आपने गाड़ी फाइनेंस कराई हुई है, ये तमाम चीज़ें क्रेडिट पे असरअंदाज होती हैं। तो इसको मुद्देनजर रखते हुए क्रेडिटर जो है वो आपके क्रेडिट को अप्रूव करता तो आप नए खरीदारों को कुछ टिप्स देना कि जिन्हें 1-2 साल में घर लेना हो, वो किस तरह से बिल्ड करें अपनी। सबसे तरीका आसान ये है कि आप मुझे कॉल करें 6472030786। ईस्ट एंड वेस्ट फरीदी इज द बेस्ट नंबर। मेरा आपके पास दोबारा है 6472030786 पे कॉल करें। तो हाँ। आपको रियल इस्टेट से मुतालिक कोई चीज़, अगर मॉर्गेज से मुतालिक कोई मालूमात हासिल करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपको कंसल्टेंसी देगी। अच्छा। और बहुत मुफीद मशवरे आपको देगी, तो आपको जरूर। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के लोग पूछते हैं कि हम वो ब्रिक्स वाले घर लें या लकड़ी वाले लें। देखिए, घर ये सारे लकड़ी के होते हैं। बेस जो है आपके फाउंडेशन जो है वो तो सीमेंट की होती है, लेकिन जो बेस घर का होता है वो होती है लकड़ियाँ, ठीक है। फाउंडेशन खाली सीमेंट की होती है जब अगर घर आप लेते हैं। बाकी उसके बाहर जो स्ट्रक्चर है बाहर का, वो सिर्फ ब्रिक्स लगाए जाते हैं। उसमें आप स्टोन भी लगा सकते हैं, ब्रिक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मेन चीज ये है कि लकड़ी का काम होता है। बुनियादी एक तरह की होती है, बुनियादी सबकी एक तरह। वो डिस्प्ले के लिए कहीं ब्रिक्स लगाते हैं, कहीं अच्छा, स्टोन लगाए जाते हैं, और उसकी फिर कॉस्ट आती है। आप अगर नया घर लेना चाहते हैं बिल्डर से, तो बिल्डर आपको चॉइस देता है, उसके अंदर फिर आप अपग्रेड्स कर सकते हैं। तो जितना अपग्रेड आप करेंगे, जितना पैसा लगाएंगे, इतना उसकी कीमत। आमतौर पे ब्रिक्स वाले घरों की कीमतें ज्यादा होती है। जी हाँ, ब्रिक्स के घर की कीमत थोड़ी ज्यादा। उनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। नहीं, लाइफ तो तकरीबन सबकी बराबर होती है। अच्छा जी हाँ। अच्छा। और जिस तरह हमारे यहाँ है कि वेस्ट ओपन हो, फला हो, यहाँ क्या देखा जाता है? यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये कि प्रीमियम लॉट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, कॉर्नर लॉट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। रवीन लॉट्स होती हैं यहाँ पर, तो उन तमाम चीजों की ओपन आपको बेसमेंट आप लेना चाहते हैं। अगर हमने फ्लैट बुक कराया कंडो और बिल्डर ने कहा कि अभी 3 साल में नहीं बना रहे, 6 साल में बनाएंगे, तो बिल्डर देखे पहले कि यहाँ पर अगर बिल्डर ने जो टाइम फ्रेम दिया है उसके अंदर वो मार्जिन रखता है 6 महीने से 1 साल का। आपको अगर टाइम फ्रेम दिया है कि मैं आपको ये प्रोजेक्ट 4 साल में दे दूंगा, तो कोशिश तो उसकी ये होती है कि वो 4 साल में दे दे। लेकिन अपने पास वो एरर रखता है कि अगर इन केस कोई अप एंड डाउन हो जाए, तो 5% एरर तमाम चीज़ों में आपको सोच के रखनी चाहिए। तो वो तकरीबन आपको 6 मंथ to 1 ईयर का एरर रखता है, और वो आपको नोटिस थ्रू द लॉयर आपके पास देता है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि बिल्डर पैसे लेके दुबई में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा और हम ढूंढते रहेंगे? नहीं, क्या गारंटी क्या होती है, मेरा मतलब है पीछे सिक्योरिटी। हाँ, गारंटीड सिक्योरिटी देखें, ये तो क्योंकि बिल्डर्स जो होते हैं उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट भी कोई बड़े बैंक्स कर रहे होते हैं, जो बड़े लेंडर्स हैं। तमाम बड़े लेंडर्स, बैंकर्स जितने होते हैं, वो आपके बिल्डर्स को लैंड कर रहे होते हैं पैसे, और 25% बिल्डर अपना पैसा पहले लगाता है, तो उसके बाद उसको बैंकर उनको लोन देता है, तो बैंकर ही गारंटर होता है। तो सेफ है बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना। यहाँ पे तकरीबन 98% सेफ है। अच्छा। अभी कुछ एरर्स आए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं आए, लेकिन वो 2% एरर है। वो ये है कि कोविड की वजह से कुछ एरर्स आए हैं, तो वो एरर्स हैं, वो डिले हो गया होगा। डिले हो गए हैं। जी हाँ, ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल सरे से भाग गए हैं। अब हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर भी कुछ बिल्डर्स हैं जो बहुत से शानदार प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो फरीदी भाई, एक घर में लेता हूँ, 6 महीने बाद मेरा माइंड चेंज हो जाता है कि दूसरा लेना है, तो अब मैं ये पूरा मॉर्गेज खत्म करा के नए सिरे से करता हूँ दूसरे को, या ये यही ट्रांसफर हो जाएगा उसमें? नहीं, ये चीज ट्रांसफरेबल नहीं होती। फौरन 6 महीने बाद ट्रांसफरेबल नहीं होती। आपने अगर कोई घर बुक कराया या कोई प्री कंस्ट्रक्शन बुक कराया, आपके पास टाइम फ्रेम होता है, कंडोमिनियम में ओनली 14 डेज होते हैं, कि अगर आप फर्ज करें आप बुकिंग कराने के लिए गए, साइनिंग की चेक आपने 5,000 नहीं जी, माफ कीजिएगा, मेरा घर बने बनाए घर से था, जो पहले के बने हुए पुराने घर अगर हम खरीद रहे हैं और उसको लेके रहना शुरू कर दिया और हमारा माइंड चेंज हुआ कि अब दूसरा खरीदेंगे, तो इसकी क्या बेच के ही हम दूसरा ले जाएंगे? नहीं, आप ले सकते हैं। अगर आपके पास डाउन पेमेंट है तो आप दूसरा घर ले सकते हैं, और उसके बाद बेच दें इसको। आप उसके बाद आप बेचना चाहें, आप उसको रखना चाहें, कीप करना चाहें, कोई ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है बाबर साहब, आप ये बताइए कि फरीदी साहब इतने अरसे से रियल एस्टेट में टोरंटो में हैं,
आपके ख्याल में रियल एस्टेट जो है वो कनाडा में आगे चल के कोई इसका क्रैश होने का चांस तो नहीं है? लोग तो कहते हैं कि लोग आएंगे, घर कम है यहाँ पे, आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, देखिए क्रैश होने का चांस इस वजह से नहीं है कि हमारा जो इमिग्रेशन सिस्टम है, यानी हर साल जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 2% जो है वो आपने लोगों को बाहर से बुलाना है, ठीक है ना। हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई ऑलमोस्ट 4 करोड़ के 40 मिलियन पे पहुंच गई, ठीक है ना। 40 मिलियन का 2% हुआ 20,000, ठीक है ना। तो आप सॉरी 200,000, ठीक है ना। अब 2 लाख आपको बुलाने हैं, लेकिन इस मरतबा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोविड की वजह से कुछ लोग नहीं आ सके और कोई परेशानी रही, तो 15 लाख लोग 2025 तक आएंगे, यानी उस अमाउंट को उन्होंने डबल कर दिया। अब 15 लाख लोगों के लिए घर कहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो वो ये नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो क्रैश हो जाए, ये नहीं हो सकता कि घरों की कीमतें, यानी घर बनाने की स्पीड इतनी नहीं है कि 15 लाख घर बन जाए। जी हाँ, नहीं स्पीड इतनी नहीं है बिल्कुल भी। और उसकी वजह ये है कि लेबर शॉर्टेज है। अच्छा, लेबर शॉर्टेज है। उसके अलावा जो उस घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक की चीजें डाली जाती हैं, यानी फ्रिज और स्टोव और डिश वॉशर, वो हमारे कनाडा में दस्तियाब नहीं है। कोविड की वजह से स्लो है? नहीं, कोविड की वजह से नहीं, वो आती है अमेरिका से। अच्छा, जी हाँ। तो जब ये कोविड आया तो अब वो जो बैकअप है वो चल रहा है अभी तक। अच्छा, अमेरिका में भी पूरा करना है उनको, यहाँ भी पूरा करना है। अच्छा, जी हाँ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये क्रैश हो जाएगी मार्केट, बल्कि ये बढ़ती चली जाएगी। और वाहिद मुल्क है जो आपको इतनी बड़ी तादाद में इमिग्रेशन दे रहा है, तो जो लोग तो हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ और ठीक है। हाँ, सिक्योर है। जी हाँ, बिल्कुल। यानी जिसके पास जो पैसे हैं वो घर खरीदने में लगा दे तो घाटे का सौदा नहीं है। घाटे का सौदा नहीं। अच्छा, वो बिल्कुल आप ठोक बजा के कहते हैं, ठोक बजा के इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इंडस्ट्री जो है कनाडा की, क्योंकि 2 चीजें एक साथ हैं, इमिग्रेशन और रियल एस्टेट, तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, तो वो हम कवर ही नहीं कर पा रहे। इतने बिल्डर्स लगे हुए। आप ये देखें, कोशिश पहले हमारे पास कंडोमिनियम कम मिकदार में बनाए जाते थे, ठीक है, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा तनासुब में, बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं। यानी डाउनटाउन टोरंटो में तकरीबन आप अगर यंग एंड इग्लिंटन के एरिया ले लें, जो बहुत पोश एरिया है, यंग एंड इग्लिंटन एक्सपेंसिव एरिया है, और यहाँ से यानी कि यंग से शुरू होता है और बेबी तक जाता है, तो वो सारे जो हाउसेस हैं वो सब बिल्डर्स ने बाई कर लिए हैं और सब पे कंडोमिनियम बनाना शुरू किया। तो भाई साहब बिल्कुल कंडोमिनियम भी फायदा देगा और घर भी। जी हाँ, क्योंकि इमिग्रेंट जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तादाद में, उससे तो ऐसा लगता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसके कोई क्रैश होने का या डूबने का कोई खतरा नहीं है उसको। हाँ, ये भी देखें आप, जो लोग बिजनेस कैटेगरी में आते हैं उनको 2 चीज़ें खरीदनी है और दोनों का ताल्लुक रियल एस्टेट से। ये एक तो उनको बिजनेस खरीदना है, चाहे वो डॉलर स्टोर खरीदे, वो भी रियल एस्टेट है, चाहे पिज्जा स्टोर खरीदे, और उनको रहने के लिए घर भी चाहिए। तो जो लोग बिजनेस कैटेगरी में आ रहे हैं उनके पास तो उनको तो रियल एस्टेट यानी रियल एस्टेट एजेंट जो है उनको 2 चीजों के लिए चाहिए, कमर्शियल भी चाहिए और रेसिडेंशियल भी चाहिए। कमर्शियल और रेसिडेंशियल बोथ चाहिए, क्योंकि वो पहले बिजनेस अगर बाय करते हैं, अगर इमिग्रेंट वो बिजनेस वीजा लेके आ रहा है तो उसको बिजनेस बाय करना है। अब उसकी कैटेगरी है कि वो 3 लाख का लेता है, 4 लाख का लेता है। ये इमिग्रेशन वाले हमारे आते हैं, वो बताएंगे कि आपने किस कैटेगरी में पाए, आपने क्या इन्वेस्टमेंट लेके आए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश, श्रीलंका या व्हाटएवर कोई भी मुल्क है हमारा। तो उस नंबर भी दोहरा दें। मेरा नंबर 6472030786। काफी मेरी टीम है, बहुत शुक्रिया।